जय हिंद साथियों। मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का जो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आज बेसिकली इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि विद्युत या वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए, इससे पहले आप लोगों ने शायद कूलाम के नियम में ये पढ़ रखा होगा कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी दूसरे आवेश को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित का अनुभव कराया जा सकता है या कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए सपोज दैट एक एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कुछ उसका डायरेक्शन ऐसा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसकी जो डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर इस देखिए वैद्युत क्षेत्र है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सपोज दैट ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हम क्या करें, एक काल्पनिक पृष्ठ हम अपने से मान लेते हैं। तो काल्पनिक पृष्ठ मान लेंगे तो इससे जितने वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, जो वैद्युत फ्लक्स होता है बेसिकली इसको हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, जो वैद्युत फ्लक्स होता है बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है तो जो ये फ्लक्स बनता है वो ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। उसी तरह दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक बात पे और डिपेंड करता है। अगर इस जो सरफेस हमने मान रखा है इसका एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो सतह के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 2 को जब कंबाइंड करके हल करेंगे तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई समानुपाती ई ए। और आपको ये ध्यान देना है कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्षेत्रफल, और यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम इसको फाई ई, देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगाएंगे तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे के, और हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ के बराबर 1। जब के बराबर 1 मान लूँगा तो यहाँ पे रखूँगा तो हो जाएगा फाइनली ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और आपने शायद 11th में पढ़ रखा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला होता है। देखिए ये भी फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बट ये सदिश रूप में है और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो इस रूप में आ जाता है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये करे कि थीटा का मतलब क्या है, तो थीटा का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर उनके बीच का उनके बीच का कोण है। जैसे मान लीजिए ये हमने सतह माना है, तो देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो अगर हम बात करें इसका एरिया वेक्टर किधर होगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। तो एक एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में बन रहा है और एक एरिया वेक्टर इसके बैक साइड में बनेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बना कोण कितना है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इनके बीच बन रहा है 0 डिग्री कोण। अगर हम इधर से देखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो इनके बीच बनेगा 180 डिग्री कोण। ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना है। यहाँ पे ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए का मतलब है सतह, इसका सतह का एरिया है, और थीटा का मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बना कोण। अब हम लोग बात करते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो इसके मात्रक की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, शायद आपने पढ़ रखा होगा इससे पहले के क्लासों में, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो एफ का मतलब होता है बल, तो न्यूटन अपॉन आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो यहाँ से ई का मतलब होता है, अगर इसकी मात्रक की बात करें तो न्यूटन अपॉन कुलाम होता है। तो भाई यहाँ पे रखते हैं, देखिए कॉस जो थीटा लिखा है इसमें मात्रक और बीएमएम इसका कोई काम नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे मैं इसका पहले मात्रक निकालूँ, मात्रक क्या होगा, तो देखिए मात्रक फाई ई का क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो यहाँ पे ई का मतलब होता है न्यूटन अपॉन कुलाम इंटू
और यहाँ पे ए है, ए का मतलब है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं फाई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब हम लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। तो बीमा हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, न्यूटन न्यूटन बल का मात्रक है, तो इसकी बीमा होती है mL/-2 इंटू ये मीटर स्क्वायर, मीटर को बीमा हम लिखेंगे एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर सी कुलाम, कुलाम को बीमा हम लोग लिखते हैं AT क्योंकि आवेश की बीमा होती है AT। अब देखिए इसको फाइनली मैं हल करूँगा तो इसको ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा m, और यहाँ से एल स्क्वायर गुणा एल से हो जाएगा तो एल की घाते 3, और ये ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा टी की घाते -2, और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा a के पावर -1 और t के पावर -1। ठीक है, अब इनको हम फाइनली कंबाइंड कर देंगे तो ये हो जाएगा m l के पावर 3। अब देखिए t के पावर -2 t के पावर -1 तो हो जाएगा t के पावर -3, और यहाँ हो जाएगा a के पावर -1। तो ये होता है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स की बीमा, और ये होता है इसका मात्रक, और ये इसका होता है सूत्र और परिभाषा। तो हमने आपको बता ही दिया कि वैद्युत क्षेत्र में रखा कोई भी काल्पनिक पृष्ठ है, उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज आपको विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों अब हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।